सास का अत्याचार और बहू का प्यार देखिए इस कहानी में। एक औरत जमुना अपने 2 बेटों सनी, राजू और अपनी एक बेटी सुमन के साथ रहती थी। मैं तो मेरे बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ। बस मेरे बेटे की शादी हो जाए और बहू घर में आ जाए और आके घर को संभाल ले। हाँ, मेरे भाई के लिए तो कोई अच्छी सी लड़की आएगी जो मेरे भाई को बहुत प्यार करेगी और मेरे भाई का बहुत ख्याल रखेगी। कुछ दिनों में शादी हो जाती है, बहू घर आ जाती है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, पर जैसे वक्त बीतता जाता है, सास को बहू से नफरत होने लगती है, जबकि बहू सास का बहुत ख्याल रखती और बहुत प्यार करती है। पूरे घर को संभालती है, पूरे घर का काम करती है, लेकिन फिर भी सास बहू से खुश नहीं होती, हर वक्त ताने मारती रहती। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। जी माँ जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। किरण जब घर की सफाई करती है तो सुमन जानबूझ के कचरे फेंकती है। भाभी ठीक से सफाई करे, यहाँ पर कचरा अभी भी पड़ा है। जी नन्नन जी, मैं अभी साफ करती हूँ। अरे कलमोई, कहाँ गुम हो? जल्दी आओ, मेरी टांगे दबाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, अभी आई। इस लड़की को तो मैं घर से निकाल कर ही रहूंगी। जब से ये घर में आई है, घर की सारी रौनकें ही खत्म हो गई हैं और ना ही मुझे अभी तक पोते की खुशी मिली। अगले दिन जब किरण किचन में काम कर रही थी तो उसका देवर राजू आया। भाभी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं देवर जी? मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आप तो वैसे ही घर के कामों में मसरूफ रहती हो, पूरे घर का काम आप अकेली ही करती हो। छोटी को भी बोला करें कि वो भी आपके घर के कामों में हाथ बटाए और आप अपना भी ख्याल रखा करें। देखिए, मैं आपके लिए ड्रेस लाया हूँ, जल्दी से पहन के तैयार हो जाएं। आप मेरी भाभी माँ हैं, आप भी सुमन और माँ की तरह आराम किया करें। हर वक्त घर के कामों में आपने अपना क्या हाल कर दिया है। जब तक सास किचन में आती है और राजू को गिफ्ट देते हुए देख लेती है। ओह अच्छा, मेरे बड़े बेटे से दिल भर गया। अब मेरे छोटे बेटे को फंसा लिया है और ये तुम्हारे लिए तोहफे भी ला रहा है। नहीं माँ जी, राजू तो मेरा छोटा भाई है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? माँ, ये क्या कह रही हो? मेरे और भाभी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हें तो इसमें फंसा लिया है ना। अब सच तो नहीं बताओगे? आने दो आज मेरे बड़े बेटे को, आज सब उसे सच बताती हूँ। इस लड़की को घर से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम जमुना नहीं। ऐसा कहते हुए सास किचन से निकल जाती है। माँ रुको माँ, आप गलत कर रही हैं। जैसा ड्रेस मैं भाभी के लिए लाया हूँ वैसा सुमन के लिए भी लाया हूँ। जब शाम होती है तो समीर ऑफिस से आता है। आते ही माँ उसे बताती है, आओ बेटा आओ, बैठो मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी की करतूतें बताती हूँ। अरे अब तो इसने हद ही कर दी। अरे इस लड़की ने तो तुम्हारे छोटे भाई को फंसा रखा है। वो तो बेचारा मासूम, उसे तो कुछ पता ही नहीं। इस डाइन ने मेरे बेटे को फंसाया है और तो और ये इससे तोहफे भी लेने लगी है। आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो इसके लिए गिफ्ट लाया था। किरण, माँ क्या कह रही है? क्या ये बात सच है? मेरी बात सुने, मेरा यकीन करे, ये गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। चुप हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे कुछ नहीं सुनना। सास और सुमन मिलकर किरण को घर से निकाल देती हैं। बहू बेचारी रो रो के अपने मैके चली जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद रास्ते से गुजरते वक्त समीर ने देखा कि इसकी बहन एक लड़के के साथ पार्क में बैठी है। समीर तो ये देख के वहां से चला गया घर। जब घर सुमन आई तो सुमन से पूछा, सुमन, तुम कहाँ गई थी? मैं अपनी दोस्त मोना से मिलने गई थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने देखा था तुम्हें उस लफंगे लड़के के साथ। क्या कर रही थी उस लड़के के साथ? हाँ, मैं सुनील से मिलने गई थी। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ उस लड़के को। वो लफंगा है, बेकार है, ना कोई काम करता है, सिर्फ गुंडागर्दी करता है। नहीं, ये गलत है। वो तो बहुत अच्छा है, मुझे प्यार करता है और मुझे बहुत खुश रखेगा और मैं उसी से ही शादी करूँगी।
ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। सुमन बेटा, अपने भाई की बात मान लो, वो लड़का सही नहीं है। तुम्हारे लिए हम कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। नहीं माँ, मैं सुनील के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। सुनील, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मेरे घर वाले तुमसे शादी नहीं करने देंगे। हम बाग चलते हैं, हमें बाग के ही शादी करनी होगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं हमारे भागने का इंतजाम करता हूँ, तुम मेरी कॉल का इंतजार करना। हाँ ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। अगले ही दिन सुनील सुमन को कॉल करके बुलाता है। सुमन घर से कुछ पैसे और जेवरात लेके भाग जाती है। पार्क में सुनील सुमन का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही सुमन पहुंचती है, सुनील पहले ही उससे पैसे और जेवरात ले लेता है। वहाँ थोड़ी ही दूर से सुमन की भाभी किरण गुजर रही होती है। वहाँ सुमन सुनील से कहती है, चलो सुनील, जल्दी से चलते हैं, जल्दी से शादी कर लेते हैं, यहाँ हमें कोई देख ना ले। रुको सुमन, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, तुम तो किसी और के साथ जाओगी। क्या किसी और के साथ जाऊंगी? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हो तुम? आ जाओ भाई, लेके जाओ इसको। सुनील, ये क्या कह रहे हो? ये क्या हो रहा है? मैं इसके साथ क्यों जाऊं? मैं तो तुम्हारे लिए आई हूँ, तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ। मैं किसी और के साथ क्यों जाऊंगी? हा 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 हा, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। अभी तक नहीं समझी? मैंने तुम्हें बेच दिया है इस आदमी से। इस आदमी ने तुम्हारे बदले में मुझे पैसे दिए हैं। मेरा यही काम है, खूबसूरत लड़कियों को फंसा के उनको बेच देता हूँ। यही मेरा बिजनेस है। हा 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 हा। और तुम क्या समझी? मैं तुमसे शादी करूँगा? मैं पागल हूँ क्या? तुम जैसी लड़कियों के साथ शादी करूँगा जो मेरे लिए अपने माँ बाप, भाई और घर को छोड़ के आई है। वो मेरे साथ कितना वक्त गुजारेगी? वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ जा सकती है। मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ तुम जैसी लड़की पे? तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियाँ आई मेरी जिंदगी में। सब लड़कियों को बेच के पैसे कमाता हूँ। मेरे लिए सिर्फ पैसा ही मायना रखता है, तुम नहीं। नहीं सुनील, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब तक वो आदमी सुमन को पकड़ता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इतने में किरण आती है और पीछे से सुनील और दूसरे आदमी को सर पे डंडा मार देती है और वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। सुमन, चलो भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। दोनों भाभी नंद वहाँ से भाग जाते हैं। सुमन, ये तुम क्या करने जा रही थी? इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे भाइयों का क्या होगा, माँ जी का क्या होगा? किसी अनजान लड़के के लिए तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। आपने मुझे बचा लिया, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस करो सुमन, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन ही माना है। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम्हारे ऊपर। मैंने हमेशा तुम सबसे प्यार किया है। तुमने अपनी छोटी बहन राजू को अपने छोटा भाई और माँ जी को अपनी सगी माँ समझाए। चले भाभी, अब हम अपने घर चलते हैं और हमेशा खुश और साथ रहेंगे, कभी लड़ाई नहीं करेंगे। तो दोनों मिलकर घर जाते हैं और घर वालों को पूरी हकीकत बताते हैं। फिर सुमन सबसे माफ़ी मांगती है और घर वाले सुमन को माफ़ कर देते हैं और किरण को भी अपना लेते हैं। फिर सब साथ साथ अपनी अच्छी सी ज़िंदगी गुजारते हैं।